दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से फरिश्ते एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक बनाया था, यानी जिना किया था? अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को क्या करने से मना किया था, और इसके साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है। दोस्तों, सूरह बकरा के आयत नंबर 102 के तफसीर इब्ने कसीर में हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब लोग तादाद में बढ़ने लगे तो फितना फसाद, खूनरेजी, कुफ्र और अल्लाह के नाफरमानी में लोग मुब्तला हो गए। तब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, जो आदम जात को तूने सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा किया है वो तो कुफ्र, चोरी, हराम माल खाने, जिना और शराब में मुलव्विस है। फिर फरिश्तों ने बनी आदम पर बद्दुआ करने लगे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि बनी आदम मुझे नहीं देखते हैं, लिहाजा वो गुनाह करने की हिम्मत करते हैं। इससे भी फरिश्तों के दिल में लोगों पर तरस या हमदर्दी नहीं आई। फरिश्तों ने लोगों को नाकाबिले माफी समझने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, तुम अपने में से बेहतरीन फरिश्तों को इंतखाब करो, मैं उन्हें अपने हुक्म और मुमानियत के साथ दुनिया में भेजूंगा। उन्होंने हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इंसान के दिलों की तरह बदी पैदा करके उन्हें दुनिया में भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, किसी को नाहक कत्ल ना करो, हराम खाना और शराब ना पियो। दोस्तों, यही वो हुक्म है जो अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को करने से मना किया था। फिर वो दोनों फरिश्ते जमीन पर आए और कुछ अरसे तक लोगों के दरमियान अच्छे फैसला करते रहे। दोस्तों, जिस वक्त हारूत और मारूत दुनिया में आए वो दौर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का था। उस वक्त वहाँ एक औरत थी। जैसा कि तमाम सितारों में ज़ुहर सितारा सबसे खूबसूरत है, उसी तरह मजकूर औरत तमाम औरतों में से खूबसूरत थी। एक बार वो उस औरत के पास आए और उसके साथ जिनसी ताल्लुक की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने उससे दरखास्त की कि वो उनके ख्वाहिशात को पूरा करे। फिर वो औरत ने कहा कि अगर तुम मेरी दीन को कबूल करते हो तो मैं तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा करूंगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मजहब क्या है? तो वो औरत एक मूर्ति की तरफ दिखाकर कहा कि मैं इसका पूजा करती हूँ और यही मेरा मजहब है। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसका पूजा नहीं कर सकता। ये कहकर वो दोनों चले गए। कुछ दिन इसी तरह गुजरने के बाद फिर से वो उस औरत के पास आए और अपने ख्वाहिश को पूरा करने की गुजारिश करने लगे। फिर से वो औरत पहले की जैसे ही बोली तो वो नाकाम होकर लौट गए। फिर से एक बार वो औरत के पास आए और अपने ख्वाहिश जाहिर करने लगे। जब वो औरत ने देखा कि वो उनके बात नहीं मान रहे हैं तो वो कहने लगी कि अगर तुम 3 कामों में से कोई एक काम करो तो मैं तुम्हारे ख्वाहिश पूरा करूंगी। वो 3 काम है, या तुम उस मुजस्समा की पूजा करो, या फिर उस आदमी को मार डालो, या फिर शराब पियो। उन्होंने कहा, उनमें से कोई भी हलाल नहीं है, लेकिन शराब पीना उन तीनों में से कम गुनाह है। ये कहकर उन्होंने शराब पी। फिर उसने औरत के साथ जिनसे ताल्लुक कायम किया। जिना करने के बाद वो डरने लगे कि उनके पास मौजूद शख्स उनके गुनाह के बाद लोगों तक पहुंचा ना दे। चुनांचे उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया। हवस में आने के बाद वो आसमान में जाना चाहते थे लेकिन जा न सके। तो जो आसमान में फरिश्ते थे वो उनके गुनाह को देखकर हैरान हो गए। वो समझ गए कि जो लोग अल्लाह को नहीं देखते उनके दिलों में अल्लाह का खौफ कम होना मामूल है। इस वाकया के बाद फरिश्ते तमाम दुनिया वालों के लिए इस्तिगफार करने लगे। फिर अल्लाह ताला हारूत और मारूत नामी मुजरिम फरिश्तों से फरमाया कि दुनिया का अजाब और आखिरात का अजाब इन दोनों में से कोई एक ले लो। उन्होंने कहा,
دنیا کا عذاب ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لیکن آخرات کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے دنیا کا عذاب لینا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتے کو شہر بابل میں رکھا اور وہیں وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، ہم بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہی سب وجہ کے کارن اللہ تعالیٰ بنی آدم کو اشرف المخلوقات کا خطاب سے نوازا ہے۔